नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लालू यादव और तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम के बावजूद एक बड़ा फैसला कर लिया, एक अंतिम फैसला कर लिया। लालू यादव और तेजस्वी यादव ये चाहते थे कि बिहार की राजनीति में जो आने वाला जो बिहार का विधानसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बैसाखी पर लड़े, आरजेडी की बी टीम बनकर लड़े। और जिन नेताओं को लालू यादव या तेजस्वी यादव पसंद नहीं करते हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी कमान उन नेताओं को ना सौंपे। खास तौर से दो नेताओं के नाम पर विरोध दर्ज करवाया गया था, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के नाम पर। लेकिन अब राहुल गांधी ने लगता है कि फैसला कर लिया। राहुल गांधी ने बड़ा फैसला कर लिया, राहुल गांधी ने अंतिम फैसला कर लिया। और राहुल गांधी ने जो फैसला लिया, उस फैसले ने न केवल लालू यादव और तेजस्वी यादव को चौंका दिया, बल्कि उस फैसले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी चौंका दिया, जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन के खिलाफ है, जो आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को खत्म करने के लिए तुले हुए हैं, जो आज की तारीख में महागठबंधन को बिहार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से हराना चाहते हैं, जो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ है, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्हीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनाव हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए नीतीश कुमार इस देश के तमाम राज्यों में गए, एक एक करके विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात करने के लिए उनके राज्यों में गए और विपक्षी इंडिया गठबंधन को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वो नीतीश कुमार भी चौंक गए, नरेंद्र मोदी भी चौंक गए, अमित शाह भी चौंक गए। राहुल गांधी ने क्या बड़ा फैसला कर लिया। आज कांग्रेस पार्टी का जो रिवाइवल प्लान है, कांग्रेस पार्टी को जो बिहार की राजनीति में फिर से जीवित करने का प्लान है, उस प्लान के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत की है। कहां से की है? चंपारण, ऐतिहासिक चंपारण, जहां से महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन की शुरुआत की थी। उस ऐतिहासिक चंपारण के भितिहरवा आश्रम से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा की शुरुआत कर दी, आरंभ कर दिया। ये यात्रा अलग अलग जिलों से होते हुए पटना तक पहुंचेगी और इसका मकसद सिर्फ एक ही है, बिहार के युवाओं में, बिहार के लोगों में जो पलायन की भावना बहुत ज्यादा घर कर गई है, जिस मजबूरी के तहत उन्हें बिहार को, अपने घर को, अपने गांव को, अपनी माटी को, अपनी धरती को, अपनी जन्म धरती को आंसुओं के सैलाब में डूब कर छोड़कर जाना पड़ता है, उनके लिए वहीं उनके अपने गृह राज्य बिहार में नौकरी की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी बिहारी को आने वाले दिनों में अपनी जन्म धरती, अपना घर, अपना आसियाना, अपने माता पिता को छोड़कर ना जाना पड़े। हालांकि बिहार में ऐसा दिन आएगा, इसकी कल्पना बहुत मुश्किल लग रही है, लेकिन शुरुआत हुई है, सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात हुई है। इस यात्रा के जरिए अगर बिहार के युवा ये महसूस कर सके कि बिहार में वाकई 1990 के बाद किस तरह से उन्हें ठगा गया, बार बार छला गया, और वो थोड़े से सतर्क हो जाए, थोड़े से चौकस हो जाए, तो शायद बिहार का भविष्य आपको बदलता हुआ नजर आए। लेकिन इस यात्रा का मकसद निश्चित तौर पर राजनीतिक मकसद है। निश्चित तौर पर इसके राजनीतिक लक्ष्यों से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाहती है। लेकिन मैंने जो दो नाम बताए ना, कि महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद लालू यादव, तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी बिहार में कन्हैया कुमार को प्रमुख भूमिका दे। लालू यादव और तेजस्वी यादव ये नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी बिहार में पप्पू यादव को महत्वपूर्ण भूमिका दे। और यहां तक अखिलेश प्रसाद सिंह का सहारा लेते हुए राहुल गांधी के करीबी, राहुल गांधी द्वारा बिहार प्रदेश के प्रभारी बनाकर भेजे गए कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ शिकायत तक की गई कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव के अल्टीमेटम के बावजूद बिहार कांग्रेस के नेताओं द्वारा कृष्णा अल्लावरू और कन्हैया कुमार, पप्पू यादव की शिकायत करने के बावजूद राहुल गांधी ने तय कर लिया कि जो एनएसयूआई के प्रभारी है कन्हैया कुमार, कांग्रेस की इस यात्रा में, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में, जो युवा कांग्रेस की यात्रा है, जो एनएसयूआई की यात्रा है, बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता शामिल तो होंगे, लेकिन इसका बड़ा चेहरा, इसका प्रमुख चेहरा कन्हैया कुमार होंगे। और आज कुछ तस्वीरें ऐसी आई हैं बिहार की राजनीति से, इस यात्रा से कुछ ऐसे तस्वीरें आई हैं
जिससे ये लग रहा है कि राहुल गांधी ने जो फैसला किया, आने वाले दिनों में लालू यादव, तेजस्वी यादव पता नहीं उस फैसले को कैसे देखते हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं ने मजबूरी में ही सही उस फैसले को एक तरह से स्वीकार कर लिया है, राहुल गांधी के फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैंने जिक्र किया अखिलेश प्रसाद सिंह का, जो बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, राज्यसभा के सांसद है, कांग्रेस को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, बिहार में कांग्रेस को अपने तरीके से, बल्कि मैं यूं कहूं कि हाँकना चाहते हैं। जब कृष्णा अल्लावरू लगातार लगभग आधा दर्जन बार बिहार प्रदेश के प्रभारी बनने के बाद वो लगभग आधा दर्जन बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह बौखला गए, उन्होंने शिकायत की, लेकिन जब उनकी शिकायत का कोई असर नहीं आया, तो थक हार कर वो राहुल गांधी के फैसले के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं आपके स्क्रीन पर अखिलेश प्रसाद सिंह का आपको एक पोस्ट दिखा रहा हूं, जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। राज्यसभा के सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, और क्या लिख रहे हैं? भितिहरवा आश्रम से नौकरी तो पलायन रोको यात्रा का शुरुआत हो चुका है। हालांकि यात्रा का नाम थोड़ा सा उन्होंने उल्टा पुल्टा कर दिया है, लेकिन यात्रा के नाम से अगर अलग देखे, वो तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अखिलेश प्रसाद सिंह जिस कन्हैया कुमार को तवज्जो तक देने को तैयार नहीं थे, अखिलेश प्रसाद सिंह, वही अखिलेश प्रसाद सिंह अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पर मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, मैंने अभी पोस्ट दिखाया। अब अखिलेश प्रसाद सिंह ने जो तस्वीर पोस्ट की है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें अखिलेश प्रसाद सिंह पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। बिहार प्रदेश के जो नए प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वो भी पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। आगे नजर आ रहे हैं कन्हैया कुमार, हाथ में माइक है, कन्हैया कुमार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तो अखिलेश प्रसाद सिंह भी बोले, इस यात्रा की शुरुआत में कृष्णा अल्लावरू भी बोले, कन्हैया कुमार भी बोले, बिहार कांग्रेस के अन्य नेता भी बोले, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी तस्वीर का ट्वीट होना जिसमें कन्हैया कुमार उनसे आगे खड़े नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है, कहीं ना कहीं इस बात का राजनीतिक संकेत है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने वास्तविकता को कबूल कर लिया है। वो समझ गए हैं कि बिहार में कांग्रेस के भविष्य का चेहरा कन्हैया कुमार है। अगर वो मान लेंगे तो कांग्रेस में बने रहेंगे, अगर वो नहीं माने तो हो सकता है कि कांग्रेस में उनको आने वाले दिनों में कोई और पद ना दिया जाए। इसके अलावा ये अखिलेश प्रसाद सिंह का मैंने पोस्ट आपको दिखाया, इसके अलावा भी कई तस्वीरें मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। इस यात्रा की शुरुआत की ये तस्वीरें हैं। इसमें आपको कन्हैया कुमार भी नजर आ रहे होंगे, कृष्णा अल्लावरू भी नजर आ रहे होंगे, अखिलेश प्रसाद सिंह भी नजर आ रहे होंगे, कांग्रेस के अन्य नेता भी नजर आ रहे होंगे। इसमें कई तस्वीरों में आपको कृष्णा अल्लावरू, अखिलेश प्रसाद सिंह आगे खड़े नजर आ रहे होंगे। कई तस्वीरों में आपको कन्हैया कुमार आगे इस यात्रा को लीड करते हुए, इस यात्रा का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे होंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अंतिम तौर पर फैसला कर लिया है, कोई माने या ना माने, कोई चाहे या ना चाहे, वो बिहार में कांग्रेस को पुनर्जीवित करेंगे, वो बिहार में कांग्रेस को रिवाइव करेंगे, वो बिहार में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम की तौर पर नहीं रहने देंगे। बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बी टीम के तौर पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि वो बिहार की जनता की ए टीम के तौर पर चुनाव लड़ेगी, जैसा कि कृष्णा अल्लावरू, बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी ने अपने एक बयान में, बिहार की धरती पर दिए गए अपने एक बयान में दिया था। अब सवाल उठता है कि इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो, लालू यादव उसको इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनको लगता है कि इन दोनों की छाया में उनके बेटे तेजस्वी यादव, जिन्हें वो बिहार का भविष्य बनाना चाहते हैं, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और उम्मीदवार भी है, वो थोड़े से हल्के पड़ जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया, महागठबंधन की बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता दल ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। तो अब जब चुनाव होगा, महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन को बिहार की सत्ता में, बिहार के विधानसभा चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखाया जाए। लेकिन इसके लिए अब वो कांग्रेस की कुर्बानी करने को तैयार नहीं है। इसके लिए वो कांग्रेस को बी टीम बनाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को वो मजबूत करेंगे। और इसके पीछे एक बड़ा तर्क ये भी दिया जा रहा है कि पिछली बार कांग्रेस जिन 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर ही कांग्रेस जीत पाई थी, 51 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए थे। उस समय इन्हीं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर अच्छा होता तो बिहार में विपक्षी महागठबंधन की सरकार बन जाती।
आंकड़े भी यही बताते हैं कि 70 में से 19 सीटें जीती 2020 के विधानसभा चुनाव में, जबकि 2015 के विधानसभा चुनाव में 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो अगर 2015 के प्रदर्शन को ही 2020 में दोहरा दिया देती कांग्रेस, तो शायद नीतीश कुमार की सरकार बन नहीं पाती, क्योंकि उस समय नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी जिसमें जीतन राम मांझी शामिल थे, मुकेश सहनी शामिल थे, इन चारों दलों को मिलाकर एनडीए गठबंधन को 125 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, सरकार के गठन के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। महज 3 विधायक ज्यादा एनडीए गठबंधन को हासिल हो पाए थे। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन लालू यादव के जेल में होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी के 70 में से सिर्फ 19 सीटों पर जीत हासिल करने और 51 सीटों पर चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन को 110 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच में वोटों का जो आंकड़ा था, वोटों का जो अंतर था, वोट प्रतिशत का जो अंतर था, वो महज 0.03% का अंतर था। तो अगर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत कर पाते हैं, अगर राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस का वोट प्रतिशत बिहार की राजनीति में बढ़ता है और कांग्रेस 25, 30, 35 विधानसभा सीटें जीतने की हालत तक पहुंच जाती है, तो इसका सीधा सा फायदा महागठबंधन को होगा। और अगर कांग्रेस की इस यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हो जाते हैं, तो इसका फायदा सिर्फ उन्हीं सीटों पर नहीं होगा जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे, बल्कि इसका फायदा उन तमाम सीटों पर होगा जहां महागठबंधन के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो सीपीआई एमएल के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हो, चाहे वो सीपीएम और सीपीआई के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हो। तो एक तरफ जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों को फायदा होगा, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवारों को फायदा होगा। राहुल गांधी इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी के द्वारा जो बिहार प्रदेश के प्रभारी बनाकर भेजे गए कृष्णा लाल साहब है, उन्होंने तो अपनी शुरुआती मीटिंग में ही कांग्रेस को कह दिया था, 70 सीटें मांगी थी, सिर्फ 19 जीते क्यों? 51 सीटों पर क्यों हार मिली? बताया जाए। और इससे भी बड़ी बात, जो कांग्रेस नेता अंदरूनी बातचीत में क्या कहते हैं कि हमें तो राष्ट्रीय जनता दल ने हारने वाली सीटें दे दी थी। तो कृष्णा लवरू ने पूछा कि पिछली बार कौन से वो जनाब थे, कौन से वो महाशय थे जिन्होंने गठबंधन में आरजेडी से हारने वाली सीटें कबूल कर ली थी? सीधा सवाल। इसी से तो नाराज हो गए थे बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता। अब सीधा-सीधा उन्होंने टास्क दे दिया है कि कांग्रेस चाहे 55 सीट पर लड़े, 60 सीट पर लड़े, 70 सीट पर लड़े, कांग्रेस चाहे 60 सीटें महागठबंधन में मांगे या 70 सीटें महागठबंधन में मांगे, लेकिन पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता एक-एक सीट पर, एक-एक इलाके पर जाकर मेहनत करे और कम से कम 3 दर्जन सीटें चुनकर वो लाए, जिस पर कांग्रेस के उम्मीदवारों का जीतना 100% तय हो, यानी 36 के लगभग सीटें कांग्रेस उम्मीदवार जीते, ऐसी सीटें वो चुनकर लाए और इसके अलावा भी वो सीटें चुनकर लाए जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। फिर उन सीटों के आंकड़े को क्लब किया जाएगा और तब बंटवारा, सीट बंटवारे की जो बातचीत होगी महागठबंधन के अंदर, उसमें कांग्रेस बैठकर 70 सीटें मांगेगी या उससे ज्यादा मांगेगी या उससे कम मांगेगी, ये तब तय किया जाएगा। लेकिन पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को जीतने वाली सीटें और मजबूत सीटों का आंकड़ा लेकर आला कमान के पास आना होगा। बिल्कुल साफ-साफ कह दिया और उसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस के नेता नाराज हो गए, कई तरह के सवाल उठे, लालू यादव के प्रेशर की बात कही गई, राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन बिगड़ने की बात कही गई, लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। कन्हैया कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं कांग्रेस की इस महत्वपूर्ण यात्रा में और इससे बिल्कुल साफ-साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी ने अंतिम फैसला कर लिया, अखिलेश प्रसाद सिंह ने मान लिया। अब गेंद लालू यादव और तेजस्वी यादव के पाले में है, लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस अब पूरी तरह से अपना मन बना चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।